Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that when Niels Bohr shake hand with Werner Heisenberg, what kind of force they exert? तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, ये नील है और ये जो वर्नर है, इन्होंने एक साथ हैंडशेक किया है। तो इसमें कौन से टाइप का फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हैंडशेक किस तरीके से होगा, कुछ इस हिसाब से होगा कि यहाँ से ये अगर यहाँ पे इस साइड हम नील को खड़ा कर देते हैं या कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे हम वर्नर को कंसिडर करते हैं। तो लेट सपोज ये क्या है, हमारा नील का हाथ है, ठीक है, ये हमारा हैंडशेक हो रहा है यहाँ पे कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो और यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा वर्नर रहेगा, ठीक है, वर्नर का हैंड रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वर्नर है कुछ इस हिसाब से हमारा हैंडशेक रहेगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पे फिगर मैंने ड्रॉ की है, क्योंकि आप देखिए ये क्या हो रहा है, इस हैंड का सरफेस और ये जो वर्नर का हैंड है उसका सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सरफेस ऑफ दी हैंड्स, सरफेस ऑफ हैंड्स comes in contact, right, comes in contact। यहाँ पे ये जो दोनों है, इनकी जो हाथों की सरफेस है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रही है। अब जब कांटेक्ट में आ रही है इनके हाथों की सरफेस, दैट मीन्स क्या हो रहा है, एटम्स जो है वो क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के। सो एटम्स कम्स इन कांटेक्ट, राइट। तो ये हाथों की सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, एटम्स कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, एटम्स जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, इन एटम्स के पास क्या है, चार्ज है। एटम्स के पास क्या है, हमारे चार्जेस है। सो एटम्स आर चार्ज, राइट। तो एटम्स क्या है, हमारे चार्ज है। अब ये चार्जेस की वजह से क्या होगा, ये क्या करेंगे, चार्ज exerts force on each other, right, on each other, exerts force on each other। अब कैसे वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो एटम्स है उनके पास होते हैं चार्जेस, तो क्योंकि इन दोनों के हाथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, मतलब सरफेसेस कांटेक्ट में आए, और सरफेसेस में क्या है, एटम्स है, एटम्स के पास है चार्जेस। चार्जेस क्या कर रहे हैं, फोर्स एक दूसरे पे एग्जर्ट कर रहे हैं, जिसे हम मेजरेबल फोर्स कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक काइंड ऑफ मेजरेबल फोर्स हो गया है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया, मेजरेबल फोर्स हो गया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से हम जानते हैं इसे। तो आप अगर ऑप्शंस चेक करोगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, और ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, so this is the final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.